नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फ़ा आईएएस में स्वागत है। हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर क्लास। हम लोग भाग 4 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे भाग 5। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है पासवर्ड से प्रयोगता। पासवर्ड से क्या आपका प्रयोग, कहाँ कहाँ पासवर्ड का प्रयोग है, उससे क्या होता है। तो पासवर्ड हम लोग हर चीज़ में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह हम लोग पासवर्ड रखते हैं। उससे क्या होता है, तो फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ताकि हमारा फाइल को कोई ना दूसरा कोई चुरा सके, ना देख सके। दूसरा प्रश्न है ईमेल भेजते समय क्या लाइन सब्जेक्ट की विषय वस्तु के बारे में बताती है। जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। क्या एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। क्या एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान कर देता है। तो यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। चौथा प्रश्न है हार्ड डिस्क से डिलीट हो गई फाइलें कहाँ चली जाती है। तो हार्ड डिस्क से जो फाइलें डिलीट होता है वो कहाँ चला जाता है, तो रिसाइकल बिन में। आजकल मोबाइल में भी रिसाइकल बिन आ गया है। अगर कुछ फाइल मारिएगा डिलीट तो आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा, वहाँ से मारिएगा तब आपका मोबाइल से सारा कुछ डाटा डिलीट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है CMYK किन कलर को दर्शाता है। CMYK किस कलर को दर्शाता है। तो सियान, मैजेंटा, येलो और काला रंग को CMYK दर्शाता है। एनिमेशन क्या है, ये क्या करता है, स्थिर चित्र को गति दे देता है। तो एनिमेशन जो है एक शांत चित्र है, नॉर्मल सा चित्र, उसमें एनिमेशन के माध्यम से हम गति कर सकते हैं। देखते होंगे आजकल एडिटर आ गया बहुत सारा, उसमें हम गति दे देंगे तो मेरा लगता है कि बादल चल रहा है, हम चल रहे हैं, ऐसा लगेगा। वो स्थिर चित्र को गति दे देता है। DLP का पूरा नाम क्या है। DLP का पूरा नाम क्या है। तो DLP का पूरा नाम जो है वो डिजिटल लाइन प्रोसेसिंग है। डिजिटल लाइन प्रोसेसिंग, DLP का पूरा नाम डिजिटल लाइन प्रोसेसिंग। 8वां प्रश्न है HD TV में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। HD TV में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग जो करते हैं वो ओवुलेशन तकनीक का प्रयोग करते हैं। ओवुलेशन तकनीक। 9 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या अर्थ है, क्या काम है। तो इसका काम है इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम है, तो इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए इसका काम है। दसवां प्रश्न है सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो चिप भी होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का ही बना होता है। तो सिलिकॉन से बने जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं, बहुत पतली होता है, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। वो तो छोड़िए, क्या है, आउटपुट डिवाइस। ऑटोमेटिक प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट करता है, उससे हम प्रिंट करते हैं तो निकलता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मैग्नेटिक इंक का हम लोग बैंक के चेक में करते हैं, आसानी से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कानून का जो नियम कानून जो रूल लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक का ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी डी हो जाएगा।
13वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी लाइटिंग डिवाइस है जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और दूसरे अन्य चित्र को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है? ऐसी कौन सी लाइटिंग डिवाइस है जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और दूसरे अन्य चित्र को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है? तो ऐसी कौन सा है? वो स्कैनर है। स्कैन से ही हम लोग कुछ भी को स्कैन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर और मानव का जो संपर्क है वो किसके द्वारा होता है? तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है कंप्यूटर और मानव का संपर्क। 15वां प्रश्न है, निवेश और निर्गम के प्रकार कौन शामिल नहीं है? निवेश और निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, आंतरिक माध्यम, अदृश्य मूलक माध्यम या प्रकाश माध्यम? तो इसमें से ध्वनि, आंतरिक और दृश्य माध्यम का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रकाश माध्यम का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रकाश माध्यम शामिल नहीं है। ध्वनि जो हम लोग बात करते हैं, यांत्रिक जो मोबाइल आजकल हो गया है, दृश्य मूलक माध्यम जो हम लोग देख करके खुद से, ये सब को हम लोग क्या करते हैं? निवेश करने में सब हम लोग देख करते हैं, निर्गम करने में कर सकते हैं। सोलहवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा क्या कौन सा करता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो माउस जैसा काम करता नहीं है, इनपुट है। स्कैनर इनपुट है, स्कैन करता है। तो क्या है? माउस जैसा जो काम करता है वो करता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है माउस जैसा ही काम करता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा इनपुट डिवाइस कौन है या नहीं है। माउस। माउस क्या है? हमारा इनपुट है। कीबोर्ड ये भी हमारा इनपुट है। लाइट पेन ये भी हमारा इनपुट है। और वीडीयू ये हमारा इनपुट नहीं है। ठीक है, तो पूछिएगा लाइट पेन क्या होता है? एक पेन होता है, एक पेन टाइप का ही होता है। कोई भी किताब को आपको स्कैन करना है तो जहाँ पर अक्षर लिखा हुआ है वहाँ पर इसी तरह घुमाते जाइए, वो पूरा स्कैन करके आपका मोबाइल में, कंप्यूटर में वो पूरा लिखा जाएगा लाइन बाय लाइन, वो है लाइट पेन। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये हो गया आपका माउस। माउस देखिएगा यहाँ पे स्क्रॉल रहता है, ये बायां बटन रहता है, ये दायां बटन। ठीक है, तो बोलता है कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए लाया जाता है? तो राइट, ये हो गया राइट क्लिक, ये हो गया लेफ्ट क्लिक। तो बायां बटन हमेशा हम ओके के लिए प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? बायां। उन्नीसवां प्रश्न है, किस कैरेक्टर का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है? उसका विशेषता भी वही होता है। तो टाइप स्टाइल का कैरेक्टर ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होता है। 20वां प्रश्न है, किसमें पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उसके मिलते हुए फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है? बोलता है किसमें पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही उसमें क्या है? फॉन्ट है, लेआउट है और बैकग्राउंड होता है। तो किसमें होता है? टेम्पलेट में होता है। टेम्पलेट आप लोग ब्लॉगर को चलाते होंगे तो आप लोग ब्लॉगर में देखिएगा, जैसे न्यूज़पेपर खोलते हैं ऑनलाइन तो उसको जो कहते हैं वो टेम्पलेट में खुलता है। वो टेम्पलेट के अंदर ही सब कुछ होता है, लेआउट होता है, बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ होता है। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में या किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? पर्सनल कंप्यूटर को किसके साथ एक रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो हम लोग नेटवर्क के सहारे। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट भाग में। आज हम लोग 2 सेट करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व की रंग में दिखाया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में के किस तत्व की रंग में दिखाया जा सकता है, केवल ग्राफिक, केवल टेक्स्ट या सभी तत्वों में। तो हम लोग सभी तत्वों में दिखा सकते हैं, सभी तत्व के रंग में दिखाया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को यानी कि सभी तत्व के रूप में रंग में दिखाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड मैसेज सर्विस। इंटीग्रेटेड मैसेज सर्विस। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ये रहा आपका ऑप्शन। प्रश्न था, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड मैसेज सर्विस। पूछ रहा है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है। एसएमएस का पूरा नाम तो बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़े थे तब तक हम भी नहीं जान रहे थे। इसका होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज़ है जिसे हम लोग भूल जाते हैं। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का पूरा नाम। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल और वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल, इसमें क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं, वॉइस भी देख सकते हैं और डाटा इंटरनेट भी मेरा यूज होता है। तो इसमें तीनों यूज होता है, उससे हम क्या करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। निम्न में से इनहेरिटेंस कौन सी है। इनहेरिटेंस कौन है, इसमें से इनहेरिटेंस कौन सी है। तो जब सब टाइप एटीटी सुपर टाइप डिस्ट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिटेज करती है। मतलब एटीटी आजकल देखते हैं अमेजन, हॉटस्टार सब क्या है एटीटी प्लेटफॉर्म है। तो कहता है जब सब टाइप एटीटी सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिटेज करती है। तो इसका हो जाएगा बी, इनहेरिटेज। ठीक है। छः सात छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर की आउटपुट नाप करते हैं। प्रिंटर के जो आउटपुट है वो कैसे नापते हैं, उसको नाप कैसे करते हैं। तो डॉट प्रति स्क्वायर इंच में करते हैं। डॉट प्रति स्क्वायर इंच में प्रिंटर के आउटपुट के नाप करते हैं। निम्न नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है। इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 10वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स की स्पीड कितनी होती है। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड हम बताए थे पिछले क्लास में 30 से 200 अक्षर। 30 से 200 अक्षर होता है डॉट मैट्रिक्स की प्रिंट का प्रति सेकेंड, पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसकी जो स्पीड होता है 30 से 200 अक्षर प्रति सेकेंड छपने का। तो ये रहा आपका 30 से 200 अक्षर प्रति सेकेंड। 11वां प्रश्न है, ऑफलाइन डिवाइस का प्रमुख कार्य क्या है। ऑफलाइन डिवाइस का तो क्या करता है, सेव कंप्यूटर टाइप करता है। ऑफलाइन डिवाइस होता है कंप्यूटर में सेव सारा कुछ होता है, उससे हम लोग काम करते रहें। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या करता है, आउटपुट देता है, हमें प्रिंट होता है ना डॉट मैट्रिक्स से। 13 नंबर है, सर्वाधिक तेज गति की प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेजर प्रिंटर कहते हैं।
जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ गति के प्रिंटर है उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर। 14 नंबर प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम होता है। 15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति है? तो कीबोर्ड के। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभवतः बनाते हैं क्या? आउटपुट डिवाइसेस से क्या बनाते हैं संभवतः? तो आउटपुट डिवाइस संभवतः क्या बनाता है? डाटा देखना, क्या करते हैं उसमें हम लोग डाटा देखते हैं और प्रिंट करते हैं। डाटा स्कैन तो हम इनपुट में करते हैं, डाटा भेजना तो हम नहीं करते हैं। डाटा इनपुट करना ये तो आपका इनपुट हो गया। तो आउटपुट पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस से क्या करता है? डाटा हम लोग देखते हैं, मॉनिटर में डाटा देखते हैं और प्रिंट से प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी से क्या की जाती है? तो प्रिंटर पर प्रिंट करते, कोई भी हम लोग कॉपी रहेगा जो जिसमें हम नोट्स लिखते हैं या किताब है उसको हम लेकर क्या करेंगे? हार्ड कॉपी है उसे हम प्रिंटर से क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। 18 नंबर है, किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए? माउस की कौन सी तकनीक को प्रयोग करनी चाहिए? बोलता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए? तो हम बताए थे ये आपका माउस हो गया, यहाँ पर सर्कल लाइन रहता है, ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक रहता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, बटन को दबाएंगे पहले हम, उसके बाद ही हम खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया राइट क्लिक।